हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब औकात दुनिया देखेगी, क्योंकि बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बुध का अब ये राशि परिवर्तन एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि इससे कई योग संयोग बनेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुध के कर्क राशि गोचर काल में क्या प्रभाव मिलने वाला है आपके लिए, ये समझेंगे। 5 अगस्त को रात्रि में 8 बजे बुध का गोचर काल अब कर्क राशि में होगा। तो देखा जाए तो 5 तारीख तो लगभग खत्म हो चुकी होगी 2-4 घंटे बाद। तो 6 तारीख से आपके जीवन में और 22 तारीख तक क्या प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि फिर 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि देखा जाए तो बुध का कर्क राशि में गोचर करना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, परंतु कुछ स्थितियों की वजह से बुध का ये जो प्रभाव है ये श्रेष्ठता के साथ फल देता है। क्या अच्छे फल मिलेंगे, क्या बुरे फल मिलेंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। देखा जाए तो बुध ये वही हैं जो हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं, क्योंकि बुध वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, शेयर मार्केट हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो, तो बुध का प्रभाव जितने भी बौद्धिक कार्य हैं सभी पर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बुध बुद्धि के अधिपति होने की वजह से हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी छोटा हो बड़ा काम हो, किसी तरह का कोई भी काम हो, तो बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है। यदि आप कुछ कर रहे हैं तो वहाँ बुद्धि तो लगती है, कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो वहाँ भी बुद्धि लगती है। तो इसीलिए बुध का प्रभाव हर एक क्षेत्र में होता है। आइए जानते हैं, ये समय आपके लिए करियर में ग्रोथ का रहने वाला है। करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो आपके साथ कुछ लोग राजनीति खेल रहे थे, अब उनकी राजनीति धीरे धीरे आप समझ पाएंगे, और कैसे बचाव किया जाए, उनको कैसे जवाब दिया जाए, क्या तरीका हो सकता है, ये आप समझ पाएंगे। और रणनीति बना के आप अपने आप को और भी श्रेष्ठ बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमें जवाब देने से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम समझें और समझ के और भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ें, अपने काम को और भी अच्छे ढंग से करें, जिससे जो लोग आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये जवाब मिले कि नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ध्यान देना है अपने कर्म में। यहाँ पर ये जरूर देखने को मिलने वाला है कि कई बार घर परिवार में कलह का माहौल बनता हुआ, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चीज़ें पहले भले ही लगे कि हाँ अब माहौल बिगड़ रहा है, परंतु अंतोगत्वा ये स्थितियाँ ठीक होंगी और फिर पुनः से सुख शांति देखने को मिलेगी। बुध का ये गोचर काल कई बार देखें तो आपके जो कि ये समय अच्छा मौका रहेगा कि कई मित्र बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपके जो मित्र दोस्त हैं उनसे मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। परंतु यहाँ पर स्थितियाँ कई बार ऐसी बनेंगी जो कि ये उसी तरह है। देखिए, जब कोई भी चीज़ हम उसे बाहर से देखते हैं और उसके बारे में यदि समझिए किसी विषय में आप डिटेल में नहीं समझते, गहराई से नहीं समझते, तो लगता है कि हाँ ठीक ही है, क्योंकि यदि पैकेजिंग बहुत अच्छी हो परंतु अंदर क्या हो समझ में नहीं आता। तो कुछ ऐसे दोस्त जो उनकी वास्तविकता सामने आने वाली है कि हाँ वो दोस्ती निभा रहे हैं या बस कहा जाए कि धोखा दे रहे हैं। तो अब कुछ दोस्तों की जो दोस्ती है और हकीकत नहीं, उनकी सामने आएगी। इसलिए अब देखने को मिलने वाला है कि कुछ मित्रों से दूरी भी बनेगी और कुछ नए मित्र भी बनेंगे। ये समय होगा, यदि आप राजनीति में हैं
आप पब्लिक से जुड़ा काम करते हैं तो ये समय आपके लिए होगा धैर्य का, और बड़े ही धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ कोई भी निर्णय लें। जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बुध की स्थिति कुछ सपोर्ट तो कर रही है, परंतु अन्य और भी कुछ ऐसी ग्रहस्थितियां हैं जिनकी वजह से राजनीति में आने वाले समय में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। और इसकी चर्चा हमने जो है तो नक्षत्र वाले में की है कि क्या आने वाले इन 5 महीनों में 2026 का जो 5 महीना अभी बाकी हैं तो उनमें क्या घटित होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, बुध का ये जो गोचर काल है ये आपके घर परिवार में प्रभाव डालेगा, आपके करियर में प्रभाव डालेगा। इसके अलावा बुध क्योंकि आपके तृतीय भाव और षष्ठम भाव यानी छठे भाव का आधिपत्य रखते हैं, इनका प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। शत्रु बाधा से यहाँ यदि आप परेशान थे तो शत्रु बाधा से कैसे बाहर निकला जाए ये रास्ता मिल पाएगा। और आपके लिए इस समय मीडिया, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम यदि करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ छोटी सी गलती कई बार बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो देखा जाए तो ऐसे कुछ प्रभाव बुध के देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत लंबा समय नहीं, परंतु जब कोई भी ग्रह, अब जैसे हम बात करें चंद्रमा जो कि सबसे कम समय में अपना गोचर काल पूरा करते हैं, तो उतने समय में ही अपना प्रभाव देते हैं। तो जो ग्रह जितने समय के लिए गोचर करता है उतने समय में ही प्रभाव देता है। इसलिए बड़े यहाँ पर कुछ लोग को लग सकता है कि अरे इतना जल्दी कैसे ही यहाँ पर चेंज होगा, परंतु जब परिवर्तन होता है तो उसके लिए एक क्षण ही बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के इस गोचर काल का जो लाभ है वो आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो सके। इसके लिए आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। और श्रावण का महीना चल ही रहा है, जिसमें भगवान शिव की सेवा करिए और विशेष रूप से बेलपत्र भी अर्पित करिए। पूरे शिव परिवार की सेवा करिए, उसमें भगवान भोलेनाथ की भी सेवा हो जाएगी, गणेश जी की भी हो जाएगी, माता रानी की भी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। तो शिव आराधना करना संपूर्ण शिव परिवार की, ये आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा आप बुध यंत्र आता है, उसे आप रख सकते हैं अपने घर, ऑफिस इत्यादि में, और विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। देखिए, यंत्र की बात की जाए तो यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यंत्र हो, रुद्राक्ष हो, क्योंकि इनका एक बार आपको, देखिए आपने यंत्र लिया, एक बार विधि विधान से स्थापित कर दिया और फिर आराधना हमेशा करते रहिए, हमेशा लाभ मिलता रहेगा। तो एक बार प्रयास करने से लाभ हमेशा मिलना है। तो ये आप कर सकते हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि 50 से 70-80% जो प्रभाव है वो पर्सनल कुंडली का देखने को मिलता है, बाकी गोचर का भी होता है। इसीलिए कभी कोई निर्णय लेना हो तो ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हमने समझा कि बुध का प्रभाव जो मिलने वाला है अभी जब ये कर्क में गोचर करेंगे, परंतु पर्सनल कुंडली में कैसे हैं वो बहुत डिपेंड करता है कि बुध के जो प्रभाव हैं वो आपको मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो भगवान की आराधना करिएगा, जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।